मनोज मुंतशिर, तुम ये बताओ क्या सीता मैया को जिस तरह से प्रदर्शित किया इस फिल्म में, क्या वाकई सीता मैया का वो कैरेक्टर है क्या सामाजिक जीवन में? ये एक बड़ा सवाल है। इसमें हिंदू धर्म गुरुओं को भी सीधे सीधे आना चाहिए और सरकार से ये सवाल करना चाहिए कि बुलाओ इस टीम को और बुलाओ सेंसर बोर्ड के लोगों को। कैसे हरी झंडी मिल गई? देश के सामने आकर बोलो हमें रामायण गीता का नहीं पता, हमें रामचंद्र जी की जीवनी का नहीं पता, हम महाराजा दशरथ को नहीं जानते, हम भरत को नहीं जानते, हम लक्ष्मण को नहीं जानते, हम हनुमान को नहीं जानते, हम लंका की किसी कहानी को। बोलो ना भाई। और अगर जानते हो तो तुमने जानबूझकर गलती क्यों की? मनोज शुक्ला जी और फला जी और चिला जी और साथ में सेंसर बोर्ड को आप छोड़ नहीं सकते। अगर एक बीमारी को आपने छोड़ा, ऑपरेशन क्लीन होना चाहिए, एक बीमारी छोड़ेंगे फिर आगे होगा। सेंसर बोर्ड में बैठे लोगों की जांच होनी चाहिए कि लगातार 4 वर्षों से इस देश में फिल्म के नाम पर धर्म को टारगेट क्यों किया जा रहा है। भारत में आप अब तक फिल्में बनती थी, हजारों फिल्में बनी, लगातार कभी हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे, कभी इस्लाम को टारगेट कर रहे, कभी क्रिश्चियनिटी को टारगेट कर रहे, कभी सिखिज्म को टारगेट कर रहे। ये फिल्म है या धर्म को अपमानित करने का मशीन लगा दिया तुमने? हमारे साथ यहाँ पर गुलाम जी मौजूद हैं। तो सर बहुत बहुत पहले आपका मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। सर आपने देखा होगा आदि पुरुष को लेकर एक विवाद जो है पूरे देश भर में एक तरीके से छिड़ा हुआ है, तो इसको लेकर मुस्लिम लोगों का क्या कुछ कहना है, उस पर मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ। क्योंकि पिछले कुछ समय से आप भी देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड भी कर रहे हैं इसके हैशटैग्स, तो क्या कुछ बोलेंगे? हम फिल्मों पर अपना पक्ष पहले दे दें कि हम इस वाद विवाद से अलग हैं, लेकिन चूंकि हम भारतीय हैं और भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई ये फिल्म है जो दर्शाई गई है आदि पुरुष। पहले तो इसके नाम पर हमें आपत्ति है। नाम से आपत्ति? पहले नाम पर मतलब देश के मुस्लिम को नाम पे आपत्ति हो रही है? मुस्लिम को ने जो इतिहास के जानकार होंगे उनको नाम से आपत्ति इसलिए होगी कि आदि पुरुष जो है भारत का वो है आदिवासी। धार्मिक दृष्टिकोण से भारत हमारा धर्म प्रधान देश है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, आस्तिक, नास्तिक सभी लोग रहते हैं। आस्थाओं का देश है। यहाँ कोई भी राजनेता हो, कलाकार हो या फिर धर्मगुरु हो या फिर समाज सेवी हो, उसको किसी भी कीमत पर किसी भी माने धार्मिक भावना, किसी के भी भावनाओं से खेलने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। ये जो फिल्म बनाई गई जिसमें सीता मैया का जो दृश्य दिखाया गया, रामचंद्र जी को जिस दृश्य में दिखाया गया, हनुमान जी को जिस तरह से जो डायलॉग इसमें कहे गए, क्या वाकई वो धार्मिक ग्रंथों और पुस्तकों में ऐसे हैं क्या? ये सवाल मनोज मुंतशिर एंड कंपनी, मनोज शुक्ला और उसके जो पूरे दाएं बाएं चट्टे बट्टे लोग हैं इस फिल्मों में, जिन लोगों ने भी जो भूमिका निभाई है, उनसे ये सीधा सीधा सवाल है बहैसियत एक भारतीय होने के, मुसलमान होने के नहीं। मुसलमान होने के तो हम रिजेक्ट करते हैं, फिल्म ही नहीं देखते हैं। अच्छा बनाओ बुरा बनाओ कोई मतलब नहीं हमें, बनाओ भाई, वो मनोरंजन से जिनकी रुचि है वो जाए। जैसे आप देखते हो किसी की रुचि क्रिकेट में, वो क्रिकेट देखता है। सारे लोग थोड़ा ना देखते हैं क्रिकेट। किसी को फिल्म अच्छा लगता है फिल्म देखता है, किसी को सीरियल अच्छा लगता है सीरियल देखता है, किसी कोई गेम ही खेलता रह जाता है। हर देश में हर तरह के लोग हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी चीज़ से मतलब नहीं रखते हैं, टीवी देखते ही नहीं है। तो जो लोग रुचि रखते हैं और जिनकी आस्था है, सवाल वहाँ पर अटका हुआ है कि जिनकी आस्था है और वो फिल्म भी देखते हैं, तो वैसे लोगों की आस्था पर चोट करने वाले उन तमाम गिरोहों से मेरा भारतीय होने के नाते सीधा सीधा सवाल है, मनोज मुंतशिर, तुम ये बताओ कि तुमने जो ये डायलॉग लिखे हैं और जो रोल प्ले करवाया है, जिसने भी डायरेक्ट किया इस फिल्म को, क्या ये वास्तविकता से इसका कोई मेल है? यदि मेल है तो कैमरे के सामने आकर बताओ कि हाँ हमने धार्मिक पुस्तकों में ये देखा, हमने वो दृश्य देखे, रामायण काल में ऐसा हुआ था, इत्यादि इत्यादि। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मनोज मुंतशिर को माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा। मनोज मुंतशिर के साथ साथ इस फिल्म के सारे मैंने जो कारकुनान है उसके साथ साथ सेंसर बोर्ड के सभी मेंबर और चेयरमैन को भी फौरन बर्खास्त किया जाए और उन पर भी कानूनी कार्रवाई की जाए आस्थाओं को भड़काने के आरोप में। चूंकि आप वहां बैठे हैं सेंसर बोर्ड में, आपकी ड्यूटी क्या है? आपकी ड्यूटी है कि आप अध्ययन करेंगे, देखेंगे ये फिल्म किस तरह का, समाज इसको स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा, किसी की भावनाएं आहत तो नहीं हो रही, ये देखने का काम है उसका, सेंसर बोर्ड का। आपने फिल्म को रिलीज करवा दिया, आपने हरी झंडी दे दी, ओके कर दिया,
क्यों किया ओके, आपको ये प्रमाण भारत की जनता के सामने और विशेषकर वो लोग जो विरोध कर रहे हैं, जिनकी आस्था आहत हुई है, जिनकी भावनाएं आहत हुई, जिनका मानना है कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, आदर्श है, हमारे सीता मैया आदर्श है, जिनका भी ये मानना है, उनकी भावनाओं को आहत करने की अनुमति किसी को भी नहीं मिल सकती है। तो फिर मनोज शुक्ला जी और फला जी और चिला जी और साथ में सेंसर बोर्ड को आप छोड़ नहीं सकते हैं। अगर एक बीमारी को आपने छोड़ा, ऑपरेशन क्लीन होना चाहिए, एक बीमारी छोड़ेंगे फिर आगे होगा, ये जब न तब फिल्म बना। क्या तू कहे कि आप धर्मों पर फिल्म बना रहे हैं? भारत में आप अब तक फिल्में बनती थी, हजारों फिल्में बनी, लगातार कभी हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे हैं, कभी इस्लाम को टारगेट कर रहे हैं, कभी क्रिश्चियनिटी को टारगेट कर रहे हैं, कभी सिखिज्म को टारगेट कर रहे हैं। ये फिल्म है या धर्म को अपमानित करने का मशीन लगा दिया तुमने? ये एक बड़ा सवाल है। आप फिल्म बनाइए, सामाजिक फिल्म बनाइए, आप राजनीतिक फिल्म बनाइए, आप मनोरंजन उसमें रखिए, आप उसमें कुछ सीखने सिखाने की चीज़ें रखो, प्रेरणा कुछ ले लो। आप फिल्म बना रहे हो, कभी इस्लाम को लपेट रहे हो, कभी हिंदू धर्म को लपेट रहे हो, कभी किसी धर्म, जो आपको पता है भारत है भाई, आस्थाओं का देश है ये, और यहाँ आप आस्थाओं से खिलवाड़ करेंगे और ये अनुमति आपको सरकार दे देगी, ये बिल्कुल गवारा नहीं है। इसलिए सरकार से मेरी विनती है आपके चैनल के माध्यम से, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनकी कोई गलती नहीं है, उनका विरोध जायज है। यदि ये दृश्य गलत है तो मुझे ये नहीं पता कि दृश्य क्या है और क्या वाकई रामायण काल में क्या था, क्या सीता मैया को जिस तरह से प्रदर्शित किया इस फिल्म में, क्या वाकई सीता मैया का वो कैरेक्टर है क्या सामाजिक जीवन में, क्या धार्मिक जीवन में उस तरह हम देखना चाहते हैं क्या? ये एक बड़ा सवाल है। इसमें हिंदू धर्म गुरुओं को भी सीधे सीधे आना चाहिए और सरकार से ये सवाल करना चाहिए कि बुलाओ इस टीम को और बुलाओ सेंसर बोर्ड के लोगों को, कैसे हरी झंडी मिल गई, कैसे सिनेमा हॉल के पर्दे पर ये फिल्म चल गया, ये सवाल उनसे पहले होगा, फिर इनके लेखक, फिर इनके डायलॉग देने वाले और तमाम लोगों को भी पकड़ा जाएगा। ये देखा गया कि मनोज मुंतशिर जी ने जैसा बोला था कि डायलॉग्स जो है वो चेंज कर दिए जाएंगे, तो अब इन फिल्म के डायलॉग्स भी चेंज कर दिए गए हैं, तो कुछ क्या कहेंगे इस बारे में कि डायलॉग्स चेंज कर देने के बाद क्या लगता है कि सब कुछ जो बिखरा था, जो गलतियां हुई थी वो सुधर गई हैं? आप हमको गाली दे दीजिए, पहले 2-4 थप्पड़ मार लीजिए, फिर सॉरी कह लीजिए, ये क्या मतलब है? फिल्म एक दिन में बनता है क्या? 10 मिनट में कोई फिल्म बनता है क्या? मैं अभी बोल रहा हूं, आप लाइव भी चलाएंगे तो 10 मिनट तो आपको तैयारी करनी पड़ती है, ऐसे तो नहीं होता। आप आए, प्लान बनाया आपने कि इंटरव्यू लेनी है, एक तैयारी होती है प्रॉपर। फिल्म बनता है कम से कम 6 महीने साल भर में, एक दिन में कोई फिल्म नहीं बनता। और बनने से पहले वो पूरी भूमिका तैयार होती है। लेखक जो कहानी लिखता, कहानीकार जो होता है वो लिखता है, उसको रिव्यू किया जाता है। रिव्यू जब तक नहीं होगा, फिर से ओके नहीं होगा, तब तक वो उसको जो है फिर कैरेक्टर में नहीं दिया जाएगा। जो कलाकार आते हैं और जो वो दृश्य, उसको भी कई बार रिव्यू किया जाता है, एक्शन और कैमरा और फला, और नहीं ये नहीं हुआ जी, फिर करो जी, ये आपने देखा होगा। तो जब इतनी प्रक्रियाएं हैं तो गलती क्यों हुई, ये सवाल पूछा जाएगा ना। आपने डायलॉग चेंज कर दिया, भाई क्यों चेंज किया, पहले क्यों दिया वैसा, ये सवाल है मेरा। आपने अपमान क्यों किया धर्म का, ये सवाल है पहले। आप चेंज कर देंगे, चेंज तो इसका मतलब तुमने जानबूझकर किया था, तुम्हें पता था, और नहीं पता था तो देश के सामने आकर बोलो हमें रामायण गीता का नहीं पता, हमें रामचंद्र जी की जीवनी का नहीं पता, हम महाराजा दशरथ को नहीं जानते, हम भरत को नहीं जानते, हम लक्ष्मण को नहीं जानते, हम हनुमान को नहीं जानते, हम लंका की किसी कहानी को, बोलो ना भाई। और अगर जानते हो तो तुमने जानबूझकर गलती क्यों की, ये सवाल पूछेगा नहीं। और ऐसे ही चलता रहेगा इस देश में, सिनेमा हॉलों में आग लगे, संपत्ति हमारे देश की है ना। आज कोई सिनेमा हॉल में आग लगा दे, संपत्ति किसकी जाएगी? भारत की संपत्ति, हमारे देश की संपत्ति। आज कोई किसी पर आक्रोश होकर हमले कर दे, नुकसान किसका होगा? हमारे समाज का ही कोई जाएगा ना। ये नौबत क्यों आई, ये सबसे बड़ा सवाल है। मनोज मुंतशिर उर्फ मनोज शुक्ला से ये सवाल पूछा जाए कि तुमने प्रायोजित ढंग से ऐसा किया, सुनियोजित तुमने ऐसा किया, मतलब आपको लगता है कि उन्होंने सुनियोजित तरीके से किया, प्रायोजित तरीके से किया, ये सोची समझी तरीके से किया? क्योंकि उन्होंने तो बोला था कि ये सब चीजें वेल रिसर्च करने के बाद ही बनाई गई है, ऐतिहासिक चीजों से छेड़छाड़ नहीं की गई है। यही तो मैं पूछना चाहता हूँ। मनोज मुंतशिर कैमरे के सामने आए और वो कहें कि हमने रिसर्च करके बनाया, यही हिंदू धर्म है। हिम्मत है तो बता दे और साबित भी करके दिखा दे। भाई इससे पहले इस देश में रामायण सीरियल चला कि नहीं चला? उसके लेखक तो मुसलमान थे, कहाँ गलती हुई उस सीरियल को आज भी रिव्यू करके देखो।
पूरा लगता है कि जो चित्रण है वो एक जीवनी को पर्दे पर उतार दिया गया, और उसमें रोल प्ले करने वाले भी आज जीवित हैं, अभी मरे नहीं है सब। जो रामायण सीरियल चला था, जो सबसे लोकप्रिय सीरियल हुआ था भारत का, वो उसके किरदार कैरेक्टर वाले सब अभी जीवित हैं। ज़रा उनसे पूछो तो सही, रिसर्च होता है। और अगर मनोज मुंतशिर कहते हैं कि हमने रिसर्च कर लिया, कॉलर पकड़िए, उनसे पूछिए किन किताबों से आपने रिसर्च किया, कहाँ पढ़ाई हुई आपकी, आपके गुरुदेव कौन थे साहब, बड़े काबिल बन रहे हो आप। जब धर्म का ज्ञान नहीं है तो किसी धार्मिक आदमी को तो पकड़ लेते हैं भाई, ठीक है आप बहुत बड़े हिस्टोरियन होंगे। इसके अंदर थोड़ा मॉडर्न तरीके से बताया गया ताकि जो आज का जनरेशन है, आज का यूथ जनरेशन जो है वो समझ पाए। और मनोज मुंतशिर ने तो खुद कहा कि इसमें जो भाषा का प्रयोग किया गया वो ऐसी भाषा जो दादी नानियाँ प्रयोग किया करती थी। दादी नानी, जब सीता मैया का नाम आता था, दादी नानी अपना आंचल न सर पे रख लेती थी। मैं फिर कह रहा हूँ, भारत धर्म प्रधान देश है। अजान सुनिए, अजान जो होता है, कोई महिला हमारे गांव और समाज में, आज की बात भी कर रहा हूँ, 25 साल पहले तो बहुत आदर सम्मान होता था, तो अजान की आवाज़ सुनते ही अपना दुपट्टा सर पे रख लेती थी। रामायण, गीता, महाभारत अगर कहीं हो रहा, राम कथा हो रहा है, तो ऐसे करके झुक के जाती थी, दुपट्टा घूंघट करके जाती थी। मंदिर जाना है तो दुपट्टा सर पे रख के जाना है। पूजा पद्धति में जब शरीक होना है, हवन में बैठना है, दुपट्टा सर पे रख के बैठना। और जो मर्द हैं वो भी सर पे कपड़े रखते हैं, आपने देखा होगा, ये सिख धर्मों में भी है, इस्लाम में टोपी है, और हिंदू धर्म में कपड़े रखते हैं, अंगूछा रख लिया। शादी विवाह जो भी मुहूर्त का काम है, जब भी आप देखेंगे इस तरह की जो धार्मिक क्रियाएं हैं, उसमें बड़ा सम्मान भाव प्रकट किया जाता है। ये कौन सा हो गया कि आपने सीता मैया को मॉडर्न कर दिया, मतलब धर्म को आप मॉडर्न करके पेश कर दोगे, मतलब वो हीरोइन जो नग्नता का प्रदर्शन करती हैं और उसी टाइप का आप जो है इस किरदार को पेश करोगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये तो अपमान है धर्म का ना भाई। लगातार आप फिल्में पहले भी हम लोग देखते थे, हमारे सारे लोग कहानी सुनाते थे, इस फिल्म में ये दिखाया गया, एक प्यार है, एक प्रेम है, ऐसा भी होता है, लैला मजनू भी होता है, हीर रांझा भी होता है, और शोले फिल्म देश में बहुत उसकी चर्चा होती है। एक पूरी एक कहानी है, उसमें इमाम साहब भी हैं, मस्जिद भी है, मंदिर भी है, शंकर भगवान भी, आपने देखा हो शोले फिल्म में। और उसमें जो है डाकू भी है, गुंडा भी है, वो दिखाया जा रहा है कैसे टैक्स वसूलता है, और उसमें ठाकुर भी एंट्री लेते हैं और फिर वो गुंडे को सीधा भी कर देते हैं, गब्बर, एक सिस्टम होता फिल्म में। लेकिन जब धर्म का मामला आएगा भाई, तो आप उल्टा पुल्टा खेल नहीं खेल सकते हैं। गब्बर को अगर ठाकुर ने कुछ कह दिया, ये तो हम सुन लेंगे, ठाकुर को गब्बर ने अगर कुछ गाली भी दे दिया होगा, ये भी सुन लिया जाएगा। लेकिन धर्म का दृश्य दिखाकर कोई सीता मैया का अपमान कर दे और भारत में लोग सहने नहीं, कोई मैं मुसलमान हूँ, मेरे धर्म का भी कोई अपमान करेगा, मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये भारत है भाई, भारत आस्थाओं का देश है। इसलिए मेरी विनती है आपके चैनल के माध्यम से सरकार से, सेंसर बोर्ड में बैठे लोगों की जांच होनी चाहिए कि लगातार 4 वर्षों से इस देश में फिल्म के नाम पर धर्म को टारगेट क्यों किया जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो देखिए, अभी आपने देखा आदि पुरुष को लेकर हमने बातचीत की कि क्या कुछ कहना है इस मूवी के अंदर, जिस तरीके के जो दृश्य दिखाए गए हैं उसको लेकर लोगों का क्या कुछ सोचना है वो भी हमने आपको बताया। बाकी आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है नीचे दिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।